बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं मोहम्मद ख़ान। हम नई क्लास की मैथ्स पढ़ रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 4 का इंट्रोडक्शन किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.1। एक्सरसाइज 4.1 आज हम ये स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। एक्सरसाइज 4.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें हमें कुछ एक्सप्रेशन दिए गए हैं और हमने उनका कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। ठीक है, क्या करना है, हमने उनका कॉमन फैक्टर फाइंड करने हैं। ठीक है, तो इसका फर्स्ट जो पार्ट उसमें हमें दिया गया 6x + 12। ठीक है, ये हमें दिया गया एक्सप्रेशन। हमने इसका कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। तो पहले हम इसको करेंगे ब्रेक। ठीक है, ब्रेक करेंगे। अब 6x है, इसमें 2 फैक्टर हैं और जो 6 है 12 है, इसको हम ब्रेक करेंगे तो ये बन जाएगा 6 × 2। ऐसे बनेगा ना, 6 × 2 क्या होता है 12। तो हमने इसको ब्रेक किया है। ठीक है, अब इसमें भी 2 फैक्टर, इसमें भी 2 फैक्टर। इसमें 6 और x है, इसमें क्या है, इसमें 6 है और 2 है। ठीक है, अब आप बताएं कि इन दोनों में कॉमन क्या चीज़ आ रही है, इस पार्ट में और इस पार्ट में। ठीक है, इसमें देखें 6 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। अंदर क्या बचेगा, x + 2। ठीक है, जो 6 दोनों में आ रहा है उसको हम बाहर ले लिया। अंदर क्या बचा, इस साइड से x बचा प्लस जो आ रहा है ये वही लगाया और इस साइड से 2 बचा। ठीक है, तो ये हमने इसका कॉमन फैक्टर निकाल लिया फर्स्ट पार्ट का। ठीक है, इसी तरह मतलब कि जो आपके पास एक्सप्रेशन दिया गया आपने उसको ब्रेक करना है और उसके कॉमन फैक्टर फाइंड करने हैं। ठीक है, अब करते हैं पार्ट नंबर 2। उसमें 15y² + 20y। ठीक है, अब हमने इसका क्या करना है, कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। इसमें कॉमन फैक्टर ऐसे होगा कि पहले हम इसको करेंगे ब्रेक, इन दोनों को, इसको भी हम ब्रेक करेंगे। ब्रेक ऐसे करेंगे कि इसमें देखें 15y², तो जब हम इसको करेंगे तो 5y और 3y ऐसे ब्रेक होता ना। 5 × 3 15 बनता है और y का मतलब कि यहाँ पर 2 y हैं, तो एक y बाहर ले लिया, एक अंदर ले लिया। ठीक है, ये ब्रेक हो गया। प्लस अब 20y को जब हम ब्रेक करेंगे तो वो आ जाएगा 5y4। अच्छा, इसको ब्रेक ऐसे करना है, कोशिश करनी है कि दोनों साइड जो दोनों हिस्से ना उनमें एक ना एक चीज़ कॉमन ज़रूर आनी चाहिए। देखिए, इसको मैंने ब्रेक किया, इसमें एक चीज़ कॉमन मैंने रखी, मैंने 6 रखा। इसको ब्रेक किया, इसमें एक चीज़ मैंने कॉमन रखी, 5y यहाँ पर भी है, 5y यहाँ पर भी है। ठीक है, तो कोशिश करनी है कि जो मतलब कि अगर ये 2 हिस्से, अगर अगली किसी क्वेश्चन में 3 हिस्से आ जाएँ, 4 5 जितने भी, तो सब जो हिस्से ना उनमें एक चीज़ कॉमन लाजमी आनी चाहिए। कॉमन आएगी तो उसको आप बाहर रखेंगे, बाकी को अंदर रखेंगे। ठीक है, अगर कॉमन ना आए तो कॉमन फैक्टर का फ़ायदा क्या है निकालने का। ठीक है, तो आपने एक ना एक चीज़ के यहाँ पर कॉमन रखनी है। अच्छा, अब इसको भी मैंने ब्रेक कर दिया, इसको भी ब्रेक किया, तो उनका ये हम इस तरह मैंने ब्रेक किया। अब इनमें कॉमन चीज़ क्या आ रही है, वो आ रही है 5y। बाकी जो बचेगा वो यहाँ पर 3y इस साइड से और इस साइड से बचेगा 4। ठीक है, तो ये आपका आ गया कॉमन फैक्टर, पार्ट नंबर 2 का आंसर। ठीक हो गया। उसके बाद थर्ड पार्ट करते हैं इसी का। उसमें है -12x² - 3x। ठीक है, ये आपके पास एक्सप्रेशन जो किताब में दिया गया है। ठीक है, अब हमने इसको ब्रेक करना है और इसमें से कॉमन फैक्टर निकालना है। तो इसमें कॉमन फैक्टर ऐसा आएगा कि इसमें से 3x 4x ऐसे आएगा ना, -3 × 4 = -12 आता है। ठीक है, इस तरह आता है। और जो x यहाँ पर स्क्वायर मतलब कि 2x है, एक x ये है, एक x ये है। ठीक है, अगर आप इसको अगेन आपस में मल्टीपल करें तो इसका आंसर ये बनता है जो ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, ये इस चीज़ से कहा गया, आप ये तो सेम रहेगा। ठीक है, ऐसे ही रहेगा ना जैसे है। अच्छा, अब इसमें कॉमन करने के लिए हम ना इसको अलग करना है, बाहर प्लस लिख देंगे और जो मैंने सी अंदर रख देंगे ब्रैकेट में। ठीक है ना, एक चीज़ कॉमन होनी चाहिए। अब देखें, यहाँ पर -3 है, यहाँ पर -3 अलग है। ठीक है, और आप कहेंगे कि ये तो पूरा पूरा कॉमन है, इसकी तो और तो नहीं, आप इसके साथ एक लगा दें, बात सेम है। इसको जब इससे करेंगे मल्टीपल तो आंसर सेम वही आना है। ठीक है,
तो इस तरह आ गया। आप बताएं इसमें कॉमन क्या है, -3x। तो बाकी अंदर जो बचा है वो बचा है ये, ठीक है। ये आपका कॉमन फैक्टर आ गया पार्ट नंबर 3 का। कॉमन फैक्टर देखें होता है ऐसे कि बात हुई है कि एक ना एक इसमें चीज़ कॉमन आनी चाहिए ज़रूर, ठीक है, तब जाके ये कॉमन फैक्टर बनेगा। कॉमन चीज़ नहीं आ रही तो ये कॉमन फैक्टर बन नहीं सकता, ठीक है। तो इसको पहले ब्रेक करना है। ब्रेक इस तरह से करना है कि ये जो पूरी चीज़ है ये बराबर हिस्से में तकसीम हो जाए, ठीक है। 3 × 4 12 आता है, और x अगर यहाँ पर सिंगल है तो आपने देखना है कि उसको बाहर रखना है अंदर रखना है, वो उसी के मुताबिक होगा। देखें यहाँ पर, ठीक है, ये तो x यहाँ पर था, वो तो मैं सिंगल मैंने रखा उसको। अच्छा आगे मैं करता हूँ, वहाँ पर आ जाएगा। ये तो इसके 3 पार्ट हो गए। उसके बाद पार्ट नंबर 4 है, 4a² b + 8ab², ठीक है। ये एक्सप्रेशन थी। अब हमने इसको ब्रेक करना है और कॉमन फैक्टर निकालना है, ठीक है। इसको जब हम ब्रेक करेंगे तो 4ab अंदर क्या बचेगा, a। यहाँ पर हम करेंगे ऐसे बनेगा ना। यहाँ पर a2 थे, मैंने एक a जो a था उसको अब ले लिया, बाहर ले लिया, बाकी बच गया 4ab। यहाँ पर 8ab² है, ठीक है। 8 इसमें से 4 बाहर ले लिया, 2 अंदर रखा। a सेम का सेम यहाँ पर है, b 2 है तो एक को बाहर रखा, एक को अंदर रखा। एक चीज़ कॉमन आ गई, ठीक है। तो कॉमन आना ज़रूरी है तब जाके कॉमन फैक्टर बनेगा। तो ये आया 4ab, अंदर आया a + b, ठीक है। ये आपका आ गया पार्ट नंबर 4 का आंसर, जो हमने कॉमन फैक्टर फाइंड करना था, ठीक है। बाकी जो पार्ट नंबर 5 और 6 हैं वो आप लोगों ने खुद करने हैं। मैंने पहले 4 पार्ट कर दिए हैं और बाकी जो 2 हैं वो आपने खुद करने हैं, ताकि आपको भी प्रैक्टिस हो कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करने और कॉमन फैक्टर कैसे निकालना है। अगर समय ना है तो आपको इसी वीडियो के नीचे इस एक्सरसाइज के नोट्स का लिंक दिया गया होगा, आपने वहाँ जाकर नोट्स आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में, ठीक है। जो चीज़ समय ना है आप नोट से देख सकते हैं। अगर फिर भी समय ना है तो आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया होगा, आप मेरे साथ कांटेक्ट करके मुझसे पूछ सकते हैं। सो ये था क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 4.1 का। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में भी वही है जो आपको वहाँ पर एक्सप्रेशन दी गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने उसका फैक्टर निकालने हैं, ठीक है। ये जो पूरी एक्सरसाइज है ना, इसमें सब में जो भी इसमें 4 क्वेश्चन हैं और उन चारों में ही कुछ करना है कि उनके हमने फैक्टर निकालने हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका जो पार्ट नंबर 1 है वो है 5x + 15, ठीक है। इसको हमने ब्रेक करना और इसमें से हमने फैक्टर निकालना है। ये पार्ट नंबर 1 है। इसमें अब होगा ऐसे कि हमने इन जो इसमें इसको पहले हमें ब्रेक करना है, दोनों जिसके पार्ट हैं, उसके बाद जो कॉमन होगी उसको बाहर रखेंगे और बाकी को अंदर रखेंगे। तो इसका फैक्टर ऐसे निकलेगा कि जो क्वेश्चन नंबर 1 का जो पहला पार्ट था ये सेम उसी तरह। देखिए यहाँ पर 5x 15 को जब ब्रेक करेंगे तो ये बन जाएगा 5 3, ठीक है, ऐसे बनेगा ना। तो देखिए यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है, तो 5 बाहर आ गया, अंदर बच गया x + 3, ठीक है। तो ये हो गया इसका फैक्टर। पार्ट नंबर 1 था। पार्ट नंबर 2 करते हैं। x² 4x + 3, ठीक है। अब देखें पहले जो हम कर रहे थे वो दो वहाँ पर एक्सप्रेशन थे, यहाँ पर अब 2 फैक्टर थे, अब यहाँ पर 3 वाला आ गया है, ट्रिनोमियल, ठीक है। यहाँ पर वो आ गया। अब हमने इसको ब्रेक करना है। इसको ब्रेक कैसे करेंगे, इसका जो स्ट्रक्चर है, जो तरीका है वो अलग है। तो ये है कि हमने इसको इस तरह ब्रेक करना है कि हमने 2 फैक्टर लेंगे खुद से, 2 नंबर जिनको हम जमा करें तो उसका आंसर आए 4, ठीक है। अगर उसको प्लस करें तो 4 है, अगर मल्टीपल करें तो 3 है, ठीक है। तो हमने ऐसा एक 2 नंबर लेने हैं। तो ऐसे कौन से 2 नंबर होंगे जिनको जमा करें तो 4 है और अगर सॉल्व करें तो 3 है, ठीक है। तो वो आ जाएगा
3 + 1 = 4 एंड 3 × 1 = 3। ठीक है, अब हमने ये दो फैक्टर यहाँ पर लिखने हैं। 2 ये पहले वाला सेम आता है, प्लस इसकी जगह पर ये दो फैक्टर हम यहाँ लिखते हैं, 3x + x + 3। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर होता है इसको ब्रेक करने का। अब जो पहले दो होते हैं उसमें जो चीज़ कॉमन आ रही है वो होता है x। देखिए x यहाँ पर भी, x यहाँ पर भी, यहाँ पर दो थे, एक बार आ गया, बाकी x बचा, यहाँ पर 3 बचेगा, प्लस इसमें कॉमन क्या है, 1 है। ठीक है, बाकी जो अंदर बचेगा वो देखें ये और ये सेम आ गए, जो सेम है उसको पहले लिखते हैं, बाकी जो बचेगा वो x + 1। ठीक है, ये दो फैक्टर बन गए इस। देखिए मैंने पहले कहा था ना, जब हम पिछले लेक्चर में थ्योरी पढ़ रहे थे तो वहाँ पर था ट्रिनोमियल, उसको जब हम ब्रेक करते हैं तो दो बिनोमियल फैक्टर बनते हैं। देखिए एक ट्रिनोमियल में से दो बिनोमियल फैक्टर बन गए ना, तो उसमें हमने यही पढ़ा था थ्योरी में। तो इसको जो ब्रेक करने का स्ट्रक्चर होता है तो ये होता है कि दो ऐसे नंबर आपको ढूंढने पड़ते हैं जिनको जमा करें तो ये वाला जो इसका हिस्सा है इसका ये बने, और उन्हीं दो नंबर को जब आप मल्टीप्लाई करें तो ये वाला हिस्सा बने। ठीक है, ऐसे नंबर आपको ढूंढने पड़ते हैं। जब भी ये 3 वाला आता है ना, तब उसको ब्रेक करने के लिए ये उसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये तो ये था इसका पार्ट नंबर 2। आगे हम करते हैं इसके और इसमें टोटल 4 पार्ट हैं। ठीक है, इसका थर्ड करते हैं, बाकी फोर्थ वाला आपने खुद करना है, x² + 6x + 8। ठीक है, ये थर्ड पार्ट है, इसको भी हमने ब्रेक करना है। ये बिनोमियल वाला, ठीक है, वो सॉरी ट्रिनोमियल वाला, इसको हमने ब्रेक करना है। तो ऐसे दो नंबर जिनको जमा करें तो 6 बने और मल्टीपल करें तो 8 बने। ठीक है, वो कौन से हैं, वो 4 + 2 = 6, 4 × 2 = 8। ठीक है, ये बन जाएगा x² + 4x + 2x + 8। तो आप कहेंगे कि यहाँ पर तो ओनली 4 और 2 था, आपने x लगा दिया। x इसलिए से लगाया क्योंकि यहाँ पर x है, जब हम इनको ऐड करते हैं तो इसका आंसर 6x बनता है। ठीक है, 4x + 2x 6x बनना। तो ये इसका, अब जो पहले दो होते हैं ना उसमें जो चीज़ कॉमन आ रही थी उसको हम बाहर ले लेते हैं, वो x है। ठीक है, प्लस इसमें अब इसमें कोई चीज़ कॉमन वो 2 है। ठीक है, तो बाकी बचेगा x + 4। अब कॉमन पर जो कॉमन है उनको आपने अलग लेना है, 4 + x, बाकी जो बचा है उसको लेना है x + 2। ठीक है, ये इसके कॉमन फैक्टर हैं पार्ट नंबर 3 के। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था, इसका जो लास्ट पार्ट है वो आपने खुद करना है। अगर समझना है तो फिर आपको नोट्स भी दिए गए हैं, आपने वहाँ से देख लेना है अगर समझना है तो आपको। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में भी सेम उसी तरह है, ट्रिनोमियल आपको दिया गया, आप इसको ब्रेक करना है। ठीक है, इसमें टोटल 8 पार्ट हैं। पार्ट नंबर 1 है x² + x -12। ठीक है, अब यहाँ पर आ गया माइनस, इसको मैं आपको समझाता हूँ कि माइनस प्लस का भी ख्याल रखना पड़ता है। ठीक है, एक एक चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है। तो अब ऐसा कोई दो नंबर होने चाहिए जिनको प्लस माइनस करें तो आंसर आए 1, और उसको अगर मतलब कि मल्टीपल करें तो आंसर आए 12। ठीक है, वो क्या होगा, वो होगा ऐसे, 4 - 3 = 1, 4 × -3 = -12। ऐसे बनेगा ना। तो देखें इसका आंसर ये है, यहाँ मतलब यहाँ पर 1 है तो 1 आया, -12 आ गया। तो इसको अब हम लिखेंगे एक्सप्रेशन फॉर्म में, वो आएगा +4x - 3x - 12। पहले दो में से x कॉमन आएगा, x + 4 बचेगा, इसमें से -3 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा x + 4। ठीक है, अब जो कॉमन है उसको लिखना है पहले, जो बाकी है उसको लिखना है बाद में। तो ये आपका हो गया कॉमन फैक्टर जो हमने फाइंड करने थे। ठीक है, उसके बाद अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर
पार्ट नंबर 3 करते हैं, ठीक है। इसमें आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। अब देखें यहाँ पर माइनस है, यहाँ प्लस है, तो इसको भी आपने जहन में रखना है कि माइनस प्लस भी सेम सेम इसी तरह है, ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे दो नंबर जिनको प्लस करें तो उसका आंसर आए -6, अगर उनको मल्टीपल करें तो आंसर आए 4। तो वो क्या होगा, -4 -2 इज इक्वल टू -6 -4 मल्टीप्लाई -2 इज इक्वल टू 8। ऐसे आता ना, ठीक है। तो ये आंसर बना, तो ये फैक्टर बने, तो अब हम इसको यहाँ पर लिखेंगे, तो वो लिखेंगे 4x माइनस 2x प्लस 8। पहले में से x कॉमन आएगा, वो बचेगा 4 माइनस x, यहाँ पर 2 कॉमन, तो बचेगा x माइनस 4, ठीक है। x माइनस 4 ये आपका कॉमन फैक्टर जो हमने फाइंड करने थे, ठीक है। ये पार्ट नंबर 3 हमने किया। इसके टोटल 8 पार्ट हैं, मैंने पहले बताया। कुछ मैं करूँगा और बाकी आप लोगों ने खुद करना है। बहुत इजी है, अगर एक बार आपको समझ आ गए, जब आप एक बार सॉल्व करेंगे तो ये आपको समझ आ जाएंगी, और अगली बार आप ये आंखें बंद करके आराम से कर सकते हैं। ये इतनी मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है, बस आपको स्ट्रक्चर पता हो कि करते कैसे हैं। अब हम करेंगे पार्ट नंबर 6, वाई स्क्वायर, उसके बाद है प्लस 4y और -12, ठीक है। अब ये पहले x था, अब y आ गया। इसे आपने नहीं मतलब कि परेशान नहीं होना कि कहीं x कहीं y कहीं a कहीं b कहीं z कहीं कुछ, तो इससे आपने नहीं घबराना। ये तो हर जगह चेंज होते रहते हैं, ठीक है। लेकिन इसका जो सॉल्व करने का मेथड है वो सेम रहेगा, हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। कोई चेंजिंग नहीं आएगी। जहाँ पर x है आपने x लगाना है, जहाँ y आपने y लगाना है। जो आपको दिया गया आपने मतलब कि वेरिएबल आपने वही लगाना है, बाकी स्ट्रक्चर जो मेथड है वो सेम रहेगा। अब दो नंबर ऐसे जिनको जमा करें तो 4 आंसर आए, इसको मल्टीपल करें तो -12 आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो ये होगा ऐसे 6 -2 इज इक्वल टू 4, 6 मल्टीप्लाई -2 इज इक्वल टू -12, ऐसे आएगा ना। अब हम इसको यहाँ पर लिखेंगे वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 2y इज -12। अच्छा, एक चीज़ और, जो इसमें से बड़ा होगा वो आएगा पहले, जो छोटा होगा वो आएगा बाद में, ठीक है। साइन भी वही लगेगा जो इसके साथ अगर माइनस है तो अब यहाँ माइनस लगाएंगे, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस लगाएंगे। अगर यहाँ माइनस है तो माइनस लगेगा, अगर प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा। सेम सेम वही लगाना है। बाकी ये y जो मैं लगाया ये यहाँ देख के, इसको देख के लगाना है। यहाँ x होगा तो आप x लगाएंगे, y तो y z जो भी यहाँ पर होगा आपने वही लगाना है, ठीक है। तो बड़ा अपने पहले रखना है और छोटा अपने बाद में रखना है। आगे अब ऐसे है कि इन दोनों में जो चीज़ कॉमन आ रही है वो y है, यहाँ पर भी, तो यहाँ y एक बच्चा, यहाँ 6 बचेगा। इसमें से -2 कॉमन, क्योंकि ना हमने इसी तरह का यहाँ एक और बनाना होता है, ठीक है। जो ब्रैकेट में हम पहले बनाते हैं ना, उसी तरह का अगले हिस्से में भी हमने उसको बनाना होता है, तब जाके कॉमन चीज़ बाहर करेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ बचेगा y प्लस 6। अब इसमें जो कॉमन है वो y प्लस 6 है, वो पहले आ जाएगा, बाकी जो बचेगा y -2 वो बाद में आएगा। ये दो आपके फैक्टर हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन, ये पार्ट नंबर 6 था। अगला हम करते हैं आखिरी पार्ट, 8वां पार्ट नंबर 8। इसमें है एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 2, ठीक है, -x -2। अब इसमें ऐसा नंबर जिनको जमा माइनस करें तो आंसर है -1 का, अगर उसको ज़रब करें तो आंसर है -2 का, ठीक है। तो वो हैं, मैं यहाँ लिखता हूँ, वो हैं 2 + 1 इज इक्वल टू -1, -2 × 1 इज इक्वल टू -2। ऐसे आएगा ना, देखिए वही आ गया। तो इसको जब हम लिखेंगे तो इस तरह लिखेंगे, बड़ा नंबर -2 है तो -2x, छोटा +1 है तो यहाँ +x आएगा, -2 जो लिखा हुआ वही लिखना है, ठीक है। अब पहले दो में कॉमन चीज़ x है तो x कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा x -2 प्लस यहाँ पर कॉमन 1 लेना है, ठीक है। अंदर देखें x -2 तो वो सेम अंदर रहेगा कॉमन 1, क्योंकि 1 हर किसी के साथ होता है।
अब जो कॉमन है वो लिखेंगे पहले, बाकी लिखेंगे बाद में। ये आपके 2 फैक्टर बन गए। ठीक हो गया। सो ये था क्वेश्चन नंबर 3, जिसके मैंने कुछ पार्ट किए हैं, कुछ आप लोगों ने खुद करना है ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो, सवाल करते कैसे हैं और उनको कैसे हम ब्रेक करते हैं कि कौन से नंबर को जमा करें तो ये नंबर आएगा और मल्टीपल करें तो ये नंबर आएगा। ठीक है। और आपने साइन का भी ख्याल रखना है, कहीं पर अगर साइन प्लस माइनस आ गया तो उसका भी आपने ख्याल रखना है। ठीक है। और ये भी देखना है कि साइन मल्टीपल वाले जो पार्ट उसके साथ है या प्लस माइनस वाले के साथ है। ठीक है। दोनों का ख्याल रखना आपने। उसको ख्याल रखते हुए जब आप करेंगे तो आपका क्वेश्चन 100% परफेक्ट होगा। ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ। ये भी सेम उसी तरह है, इसमें भी आपको एक्सप्रेशन दिएंगे और आपने उसको ब्रेक करना है। ये थोड़ा बाकी से थोड़ा सा चेंज है, बस इसमें एक चेंजिंग करनी है, वो मैं बताऊंगा आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका पार्ट नंबर 1 है 2x² प्लस 7x और प्लस 3। ठीक है। ये आपका पहला पार्ट है क्वेश्चन 4 का। अब जो पार्ट 3 किया था ना, वहाँ पर यहाँ जो जितने भी हमने उसके पार्ट किए, यहाँ पर ओनली x² था या y² था, जो भी था अकेला था, उसके साथ कोई नंबर नहीं दिया गया था, लेकिन यहाँ पर नंबर आ गया है। अब इसका हमने क्या करना है, इसका ऐसे करना है कि जब हम उसमें करते थे ना कि अगर प्लस माइनस करें तो ये वाला आंसर आना चाहिए, अगर मल्टीपल करें तो ये आंसर आना चाहिए। ठीक है। यहाँ पर आपने पहले ऐसे करना है कि ये जो नंबर दिया गया इसको इसके साथ करना है मल्टीपल। 2 × 3 = 6। तो अब आपने ऐसे 2 नंबर फाइंड करने हैं कि जिनको प्लस माइनस करें तो आंसर 7 आना चाहिए, अगर मल्टीपल करें तो आंसर 6 आना चाहिए, 3 नहीं 6, क्योंकि ये 2 भी इसके साथ मल्टीपल करना है। उसके बाद जो आंसर है आपने वही फाइंड करना है। ठीक है। तो मतलब कि पहले आप क्वेश्चन को देखेंगे, देखने के बाद अगर यहाँ पर कोई भी आपको वैल्यू नज़र आ रही है तो आपने उस वैल्यू को इसके साथ करना है मल्टीप्लाई। ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करें क्या आता है 6। ठीक है। 6 आ गया ना। अब अपने 2 नंबर ऐसे फाइंड करने जिनको प्लस माइनस करें तो आंसर 7 आना चाहिए, अगर उनको मल्टीपल करें तो आंसर 6 आना चाहिए। ठीक है। तो ऐसे कौन से हैं, वो हैं कि 6 + 1 = 7, 6 × 1 = 6। ये आ गया ना। हमने 7 और 6 को फाइंड करना था, प्लस माइनस करें तो 7 आना चाहिए, मल्टीपल करें तो 6 आना चाहिए। आ गया। अब हम इसमें पुट करेंगे 2x², ये सेम रहेगा। यहाँ पर जो बड़ी वैल्यू 6 है तो 6x + x + 3। ठीक है। बाकी स्ट्रक्चर लेकिन सेम ही है, पहली वैल्यू सेम आएगी, आखिरी भी सेम आएगी, बस ये चेंजिंग हमने यहाँ करनी है जो दरमियान वाली जगह है। ठीक है। अब पहले 2 में जो कॉमन है वो 2x है, बाकी x + 3 बचेगा। ठीक है। यहाँ पर कॉमन 1 है, यहाँ पर x + 3 बचेगा। अब दोनों में कॉमन चीज़ क्या है, x + 3, और बाकी जो बचेगा वो 2x + 1। ये आपके फैक्टर आ गए। ठीक है। और इसके बाद और ये पार्ट करता हूँ, आपको समझ आ जाएगी कि इसको करना कैसे, ये जो पहला नंबर इसको कैसे करना है मल्टीपल। ठीक है। जब आप खुद करेंगे तो आपको और ज़्यादा समझ आ जाएगी। तो ये इसका पार्ट नंबर 1 था। आगे करते हैं पार्ट नंबर 3 इसका। ठीक है। पार्ट नंबर 3 है 4x² + 13x + 3। ठीक है। अब पहले आपने इसको देखने के बाद करना ये होता है कि ये वाली वैल्यू और इसको आपस में करना होता है मल्टीपल। इसको जब मल्टीपल करेंगे तो ये आ जाएगा 12। ठीक है। अब 2 नंबर ऐसे है आपने तलाश करने हैं कि जिनको जमा माइनस करें तो 13 बनने, अगर मल्टीपल करें तो 12 बनने। तो क्या होता है 12 + 1 = 13, 12 × 1 = 12। तो बन गए ना दोनों। तो अब हम इसको लिखेंगे सवाल में, तो वो आएगा 4x² प्लस बड़ी वैल्यू क्या है 12, तो पहले 12 आएगा, फिर छोटी वैल्यू आएगी, फिर जो आखिर में लिखा है वही आएगा। ठीक है। अब पहले 2 में से जो चीज़ कॉमन है वो 4x है, अंदर बचेगा x + 3 प्लस यहाँ पर 1 कॉमन है तो अंदर बचेगा x + 3। ठीक है। तो इसमें आएगा ऐसे
जो चीज़ कॉमन है x+3 कॉमन है वो पहले आ जाएगा, बाकी बचेगा x4 ये यहाँ पर ये 2 फैक्टर आपके पास बन गए। ठीक है ना, ये था पार्ट नंबर 3। इसके बाद हम एक दो और पार्ट भी करते हैं ताकि बात क्लियर हो जाए, जो इसको सॉल्व करने का तरीका है वो आपको समझ आ जाए बिल्कुल। ठीक है, तो अब करते हैं पार्ट नंबर 5। 2y² - 11y + 6। अब देखिए, अब साइन भी चेंज हो गया, माइनस प्लस आ गया। अब ने पहले हमने क्या करना है, इसको और इसको करना है मल्टीपल। जब मल्टीपल करेंगे तो ये बन जाएगा 18। 3 × 6 18 आता है। ठीक है, अब 2 नंबर ऐसे फाइंड करने हैं कि जिनको प्लस माइनस करें तो -11 आना चाहिए, अगर मल्टीपल करें तो 18 आना चाहिए। ठीक है, तो वो क्या होंगे, वो होंगे -9 - 2 = -11 - 9 × -2 = 18। ठीक है, तो ये हम इसमें करेंगे पुट। पहले नंबर 9 बड़ा है तो ये पहले आएगा, 2 छोटा है तो ये बाद में आएगा। ठीक है, बाकी 6 वैसे रहेगा। पहले में कॉमन 3y तो यहाँ पर आएगा 3y बार, बाकी बचेगा y 3 - 3। यहाँ पर 2 कॉमन है तो अंदर बचेगा, अंदर क्या बचेगा, तो अंदर क्या बचेगा, सॉरी यहाँ पर प्लस आता है, देखिए प्लस है तो प्लस, यहाँ पर अंदर बचेगा -3। ठीक है, अब इनमें कॉमन है -y - 3 और जो बाकी बार वाली वैल्यू वो है 3y - 2। ये 2 फैक्टर आपके बन गए जो हमें बनाने थे। तो बात वो है कि आपको इसका मेथड आना चाहिए, मेथड सॉल्व करना कैसे है। अगर मेथड आपको आ गया तो सवाल ये बिल्कुल आसान है और बहुत ही इजी सवाल है। ठीक है, कोई भी आपको क्वेश्चन उठा के दे दे तो आपने उसी वजह पे उसको सॉल्व करके देना है, अगर आपको इसका मेथड आ गया तो। ठीक है, बस मेथड आपने इसका समझना है। अगर समझना है तो फिर भी आप मुझसे पूछ सकते हैं कि सर ये होता कैसे है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। बाकी जिसके पार्ट हैं 3-4 वो आपने खुद करने हैं, तो मैं दे इस रहा हूँ। अगर मैं चाहूँ तो मैं एक सवाल आपको यहाँ पर सॉल्व करके समझा सकता हूँ, वो इसलिए मैं नहीं कर रहा क्योंकि अगर सारे मैंने समझा दिए तो आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे। ठीक है, तो आपकी प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, तो इस वजह से प्रैक्टिस आप लोगों ने करनी है। जो मैंने यहाँ पर सॉल्व नहीं किया वो आपने खुद करना है। अगर खुद समझना है तो फिर भी मैंने आपकी हेल्प के लिए नोट्स इसी वीडियो के नीचे इसी पूरी एक्सरसाइज के नोट्स का लिंक दिया है, आप वहाँ से क्वेश्चन देख सकते हैं। अगर फिर भी समझना है तो फिर आप मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता करके पूछ सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। आज का यहाँ तक आपकी एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट होती है। तो अगली हम एक्सरसाइज जो लेक्चर होगा उसमें हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। सो अब तक के लिए इतना। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।